जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वेलकम बैक। जैसे कि अभी आपको बताया, अभी छोटा सा तारुफ करवाया हमारी कंपनी का कि हमारी कंपनी का जो नाम है PTMMS यानी कि पाथ टू मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड सर्विसेज, जिसको मल्टीमीडिया पे लिया गया है। इसका नाम है पाथ टू मल्टीमीडिया एंड सर्विसेज। हमारी कंपनी सर्विसेज भी पेड करती है और प्रोडक्ट बेस्ड भी है। दोनों के ऊपर हमारी कंपनी काम कर रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी कंपनी का मकसद क्या है और हमारी कंपनी किस मकसद पे काम कर रही है। तो हमारी कंपनी का एक खूबसूरत मकसद है डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्प एंड वेल्थ, यानी कि खिदमत इंसानियत और बेरोजगारी का खात्मा। शॉर्ट लफ्जों में इस मोटो के ऊपर हमारी कंपनी काम कर रही है। और हमारी कंपनी का जो मकसद है, हमारी कंपनी का जो इरादा है, हमारी कंपनी चाहती है कि पाकिस्तान के हर घर से बेरोजगारी का खात्मा हो जाए, हर घर के अंदर मुफलसी जो है वो खत्म हो जाए, हर शख्स हमारे सिस्टम को पार्ट टाइम ज्वाइन करे और पार्ट टाइम ज्वाइन करने के बाद यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। तो हम आते हैं अपने मोटो की तरफ कि हेल्प एंड वेल्थ के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्प एंड वेल्थ। तो दुनिया के अंदर जितनी भी कंपनीज, जितने भी इदारे काम करते हैं, हर इदारे का मंशूर होता है और हर इदारा उसके ऊपर काम कर रहा होता है। तो हमारा इदारा इसके ऊपर काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्प एंड वेल्थ के ऊपर। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं वेल्थ के ऊपर कि हमारे पास अगर वेल्थ है यानी कि अच्छा मुआशी रोजगार है, तो मुआशी रोजगार अगर अच्छा है तो हमारा घर अच्छा है। अगर मुआशी रोजगार अच्छा है, आमदन है, तो हमारे बच्चों की सेहत अच्छी है, हमारे अजीजों कारब, हमारे दोस्त अहबाब तमाम लोग हमारे साथ क्लोज है। अगर हमारे पास एक अच्छी वेल्थ है, अच्छी इनकम है, तो अच्छी इनकम कमाने के लिए सवाल यह है कि आप तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए तो इसलिए हमारे पास आए, इस वजह से हमारे इदारे के साथ अटैच हो रहे हैं कि आपको एक अच्छी इनकम मिले, एक अच्छा खासा आमदन आपके पास हो। और हमारा ये सिस्टम, जैसा कि आपको बताया है कि हमारा सिस्टम, आप इस सिस्टम में सिर्फ पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम इस सिस्टम को ज्वाइन करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारा सिस्टम एक अलग मेथड से काम करना चाह रहा है। तो देखना यह है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पैसा कमाने के जरिए आमदन कौन कौन से हैं। अगर ये हम तीसरा जो करवा रहे हैं तारुफ, इसमें ऐसी क्या चीज है कि तमाम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू रखते हुए हमारे सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। तो देखा जाए, अगर तो पाकिस्तान के अंदर पैसा कमाना हो तो पैसा कमाने के लिए जो जायज तरीके हमारे पास आते हैं वो सिर्फ दो कैटेगरी हमारे पास आती हैं। हमारे सिस्टम, अगर हमारे वालिदैन ने हमें अच्छी तालीम दिलवा दी है, हम पढ़ लिख गए हैं, तो पढ़ लिख कर हम सिर्फ एक ही काम तलाश करते हैं, रोजगार के लिए, जरा आमदन के लिए। पढ़ लिखने के बाद तो हम क्या तलाश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जॉब। अगर हमारे पास एक अच्छी आमदन है, हमारे पास सरमायाकारी है, हमारे पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो वो हमें जॉब नहीं करवाएंगे, वो हमें कहेंगे, वो फौरी तौर पर हमें करवा देंगे एक बिजनेस सेटअप। देखना यह है कि हम इन दोनों सेक्टर्स के अंदर, इस वक्त हमारे दौर के अंदर दोनों सेक्टर्स मौजूद है, दोनों सेक्टर्स के अंदर इनकम क्या है, फिर भी हमारे मुल्क में खुशहाली क्यों नहीं है। हमारे मुल्क में हर रोज महंगाई बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है, उसके पीछे क्या वजह है। अगर हमें जॉब चाहिए तो उसके लिए क्या कैटेगरी चाहिए, अगर हमें बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आज हम उन चीज़ों को देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जॉब कर सकते हैं या हम बिजनेस कर सकते हैं। जैसा कि ये दो वे हमारे पास इस वक्त नुमाया है पैसा कमाने के लिए। अगर PTMMS है तो यहाँ पर भी दो वे मौजूद हैं, बिजनेस भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जॉब भी मौजूद है। किसी भी दूसरे भी इदारे में जाएंगे तो वहां पर भी जॉब मौजूद होती है, बिजनेस मौजूद होता है। लेकिन देखना यह है कि इनको हासिल करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे आज पहले हम डिस्कस करते हैं जॉब को। एक अच्छे लेवल पे जॉब करने के लिए एक रीजनेबल जॉब, पाकिस्तान में रहते हुए एक रीजनेबल जॉब जिसके अंदर हमें इनकम कम और बेस
25 से 40 हजार रुपया हो तो हम उसे कह सकते हैं कि ये एक अच्छा रोजगार है जिससे मेरे घर का खर्चा चल सकता है। तो देखते हैं कि एक अच्छा मुआशी रोजगार के लिए, एक अच्छी जॉब के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है। तो एक अच्छी जॉब के लिए सबसे पहले हमें जो जरूरत होती है उसको कहते हैं एजुकेशन, यानी कि तालीम। पाकिस्तान में एक अच्छे लेवल पे जॉब करने के लिए आपके पास कम से कम जो एजुकेशन का लेवल जो है वो होना चाहिए बीए। अगर आपने बीए किया हुआ है, आपके पास डिग्री मौजूद है, तो आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। मैंने कहा कि मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जॉब करने के लिए सॉरी, आपके पास दूसरी शर्त कंडीशन होती है कि आपके पास कमोबेश 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस मौजूद है। अगर आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस मौजूद है देन आपको मिलेगी एक अच्छी रीजनेबल जॉब। लेकिन एक आम शख्स जो मैट्रिक पास है या उसने एफए किया है, उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उसको जो जॉब मिलेगी वो वही मिलेगी 15 से 20 हजार रुपए की, जो कि एक हेल्पर की नौकरी होती है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आपके पास एजुकेशन भी है, आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस होने के बावजूद आपको यहाँ पर जॉब मिल गई है, तो जॉब सेक्टर्स के अंदर सबसे पहले हमारे ऊपर एक खूबसूरत पाबंदी लगाई जाती है जिसको हम कहते हैं टाइम लिमिट, यानी कि आपको 8 घंटे या 12 घंटे जॉब पर ड्यूटी करनी होती है, देन आपकी जॉब सलामत रहती है। अब यहाँ पर टाइम की पाबंदी के साथ साथ एक और प्यारा सा खूबसूरत पाबंदी हमारे ऊपर आती है जिसको हम कहते हैं एरिया लिमिट, यानी कि एरिया की पाबंदी। हम कोई भी काम अपनी मर्जी से जगह सिलेक्ट करके नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी गवर्नमेंट व्हीकल्स पे काम कर रहे हैं या किसी फलाई इदारे में काम कर रहे हैं या किसी सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपकी रिहाइश वो है इस्लामाबाद में और आपकी ड्यूटी लग गई है गुजरावाला में, लेकिन आप डेली आते हैं, डेली जाते हैं, या आपका जो ऑफिस का डिस्टेंस है वो तकरीबन 50 किलोमीटर दूर आपका ऑफिस है, और अल्लाह ना करे जैसा कि बारिशों का मौसम है और महकमा मौसमियात वालों ने ऐलान कर दिया है कि पूरे 15 दिन बारिश होगी, तो बारिश के दौरान आप सफर नहीं कर सकेंगे, तो आपको मना कर दिया जाता है। तो क्या आप अपनी मर्जी से आपके इलाके में ही जो आपका उस ब्रांच का ऑफिस है, आपकी जो ब्रांच है उसका एक ऑफिस आपके अपने इलाके में मौजूद है, लेकिन आपकी ड्यूटी वहां पर नहीं है, आपकी ड्यूटी 50 किलोमीटर दूर है, क्या आप अपनी मर्जी से वहां पर ड्यूटी कर सकते हैं? तो नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। जहां पर आपकी ड्यूटी लगाई गई है आपको वहीं पर ही ड्यूटी करनी होती है। इसके बावजूद इस टाइम लिमिट के अंदर भी आपको रहकर काम करना था। इससे भी बड़ी एजुकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, टाइम लिमिट भी है, एरिया लिमिट की पाबंदी भी आप कर रहे हैं। इसके बावजूद एक और खूबसूरत पर्सनैलिटी जॉब सेक्टर्स में हमेशा से तलवार की तरह हमारे सर पे मंडला रही होती है, जिसकी हाँ में हाँ मिलाना और ना में ना मिलाना हम पे फर्ज होता है। नमाज हम मुसलमान हैं, नमाज तो एक वक्त की छूट जाए, लेकिन उस पर्सनालिटी की हाँ में हाँ हम हर सूरत में मनाते हैं। तो उस खूबसूरत पर्सनालिटी का जो नाम होता है, जी जी बिल्कुल आप सही पहचाने हैं, उसको हम कहते हैं मिस्टर बॉस। ये जो मिस्टर बॉस होते हैं ये हर वक्त हमारे सर पे तलवार की तरह मंडरा रहे होते हैं, इसकी हर वक्त हाँ में हाँ और ना में ना हमें मिलानी पड़ती है। जैसा कि आजकल बेरोजगारी का दौर है, मिस्टर बॉस को आप उसके कोई कजन, कोई रिश्तेदार, उसको कोई सिफारिश आ गई, वो उसको उस पोस्ट पे लगाना है जिस पोस्ट पे आप हैं, तो वो मिस्टर बॉस आपके नौकरी के अंदर आपकी कैरेक्टर के ऊपर छोटी छोटी बातों पे नुक्ताचीनियां शुरू कर देंगे। आप जैसा कि देर से क्यों आए हो, अभी कहाँ जा रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, मोबाइल क्यों को पकड़ा है, इधर क्यों खड़े थे, उधर क्यों खड़े थे, मुख्तलिफ एलिगेशंस आपके ऊपर लगाई जाएंगी ताकि आपको जॉब से छुट्टी करवा दी जाए और आप यहाँ पर उसकी जगह आप उसका कोई अपना अजीज वकारब या आपका कोई अजीज उसका रिश्तेदार यहाँ पर नौकरी पे लगा दिया जाए। ये तमाम सेक्टर्स जॉब के मिस्टर बॉस की मौजूदगी में हम देखें तो जॉब सेक्टर्स के अंदर
100% रिस्क इन्वॉल्व होता है। किसी भी वक्त मिस्टर बॉस आपकी छुट्टी करवा दे तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो जॉब लफ्ज अपनी डेफिनेशन खुद बता रहा होता है, जेल ऑफ बॉस, यानी कि घर के अंदर हम बिल्कुल आजाद होते हैं, छोटे बहन भाइयों पर रोक डाल रहे होते हैं, पानी लाओ, जूते साफ करो, कपड़े इस्त्री करो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ तक का वो हाल चल रहा है कि लोग अपने बड़ों से भी बदतमीजी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम घर में रोक डाल रहे होते हैं, तो जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो सीधा मिस्टर बॉस की जेल में चले गए और यस सर कहते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। ये सारी की सारी पाबंदियां हम क्यों बर्दाश्त करते हैं? सिर्फ जस्ट और जस्ट इनकम के लिए, पैसे के लिए, जो हमें मिल रही होती है 25,000 से लेकर 40,000 रुपए तक, वो भी उस बंदे के पास जिस बंदे के पास ये तमाम की तमाम कैटेगरी मौजूद है, एक्सपीरियंस मौजूद है, बीए भी मौजूद है। तो तमाम होने के बावजूद फिर भी किसी भी वक्त वो हमारी छुट्टी करवा दे तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो मेरे अजीजों का, मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, तो आप तमाम लोगों के पास ये ऑप्शन मौजूद है। ये तमाम हम नौकरी कर रहे होते हैं पैसा कमाने के लिए, तो पैसा कमाने के पास आपके पास एक और जायज वे होता है, वो होता है बिजनेस। आप बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? जी जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि बिजनेस करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, सरमाया चाहिए होता है, क्योंकि सरमाए के बगैर बिजनेस नहीं होता। खासूसी तौर पे इस दौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, तो हमें लाखों नहीं करोड़ों रुपए चाहिए बिजनेस करने के लिए। अगर हम छोटे से छोटे काम के लिए अगर हम कहें कि अगर हमें ठेला भी लगाना है तो उसके लिए भी हमें 50,000 से 1 लाख रुपया तक बिजनेस चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो जब इसका मतलब है कि बिजनेस करने के लिए सबसे पहली जो कैटेगरी होती है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल, हमें पैसा, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। पैसे के बगैर बिजनेस नहीं होता। तो जी मेरे अजीज, अगर आपके पास, मैं मिसाल देता हूं कि अगर आपके पास इस वक्त 1 लाख रुपया मौजूद हो, तो आप कौन सा बिजनेस करेंगे? जिसका आपके पास एक्सपीरियंस है या जिसका आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है? जी डेफिनेटली जिसका आपके पास एक्सपीरियंस है। यानी कि बिजनेस करने के लिए भी सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक्सपीरियंस। देन अगर आपके पास एक अच्छी एजुकेशन भी है तो सोने पे सुहागा। आप छोटे लेवल से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अपनी एजुकेशन को बेस बनाते हैं और अपने बिजनेस को ग्रोथ पर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और छोटी सी पाबंदी हमारे ऊपर लगाई जाती है। दिखने में लग रहा होता है कि एक बिजनेस सेक्टर के अंदर एक बंदा 24 घंटे टाइम की पाबंदी कर रहा होता है। दिखने में वो तो बिल्कुल आजाद होता है, नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसका अपना बिजनेस है, जब मर्जी आए जब मर्जी चला जाए। लेकिन याद रखें कि एक बिजनेसमैन को अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ी से निकलते हैं, हाथ में चाबी होती है, घूम रहे होते हैं, चाबी को घुमा रहे होते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं, बाहर वॉचमैन खड़ा होता है, दूसरे लोग कहते हैं यार बॉस कितने मजे में है, देखो एंजॉय कर रहा है, गाड़ी की चाबी घुमा रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि बॉस इस टेंशन में चाबी कंफ्यूज होके घुमा रहा है कि अगर बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो वो प्रॉफिट कहां से होगा। मौसमियात में, महकमा मौसमियात ने ऐलान कर दिया अब शॉप नहीं चलेगी, तो प्रॉफिट नहीं आएगा तो काम क्या होगा। इलेक्शन शुरू हो गए, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, मार्केटें बंद हो गई, कुछ भी, जैसा कभी लॉकडाउन था, कोरोना था, कोरोना के हालात में लोगों ने 6-6 महीने, साल पूरा दुकानें बंद रखी। तो जिस बंदे ने लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका तो लाख रुपया डूब गया। लोग आसमानों में थे, जमीन पर आ गए। अब यहाँ पर भी एक जो बिजनेसमैन होता है वो 100% एरिया की पाबंदी कर रहा होता है। जिस बंदे ने लाखों रुपया लगाया है, ऐसा नहीं है कि आज इस्लामाबाद में कोरोना आया है तो वो अपना सिस्टम सारा करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट उठाएगा तो 2-3 महीनों के लिए लाहौर चला जाएगा या गुजरावाला चले जाएगा, नहीं। तो वो अपने सिस्टम पर रहते हुए उस नुकसान को बर्दाश्त करेगा। तो वो जो नुकसान होता है, वो जो उसके ऊपर जो उसको डर होता है, उसको कहते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस की मौजूदगी में बंदा, बिजनेसमैन कभी भी खुश नहीं होता। यही हालत है इस वक्त हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की। लोगों के पास सरमाया है लेकिन वो जब एक्सपेंस को देखते हैं, मुल्क के हालात को देखते हैं, तो
पाकिस्तान में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। उनकी सोच यही होती है कि सब कुछ बेच दिया जाए और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान को छोड़ देने से क्या मुल्क के हालात सही हो जाएंगे? क्या आपके अपने हालात सही हो जाएंगे? दूसरे मुल्क में जाकर कितनी देर काम करेंगे? 5 साल, 10 साल, 20 साल, आकर वापस लौट कर आपको अपने ही वतन में आना है। हीरो बन के गए, जीरो से हीरो बने, हीरो से फिर जब पाकिस्तान आएंगे तो भी उसी कंडीशन में आएंगे। तो एक्सपेंस की मौजूदगी में भी जो हमारे पास होता है मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व होता है, और अल्लाह ना करे आपको लॉस हो गया है तो आपके मुलाजमीन जो है वो आपको तनख्वाहें माफ़ नहीं करते, बिजली के बिल जो है वो आपको माफ़ नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है वो माफ़ नहीं होते। जिस वक्त इस वक्त जो मौजूदा हालात में है, गैस नहीं आ रही लेकिन बिल आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही लेकिन बिल का दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो क्या किया जाए? इस प्यारे वतन पाकिस्तान का मुल्क छोड़ दिया जाए या इसका कोई हल तलाश किया जाए? जी, तो हल तलाश किया जाए तो अभी हमारे पिछला अबाउट तकरीबन पिछले 20 से 40 साल तक अभी हमारे पास क्या हल निकला? कोई भी हल नहीं निकला सिवाय इसके कि हम मुल्क को छोड़ दिया जाए। लेकिन आज जिस प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हैं, हम आपको देंगे एक तीसरा प्लेटफॉर्म जिसको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, जिसको आप देखें समझे। इस सिस्टम के अंदर आप ये एक बिजनेस सिस्टम है जिसको नाम दिया गया है PTMS बिजनेस सिस्टम। ये PTMS का बिजनेस सिस्टम है, एक बिजनेस की तरह चलने वाला कारोबार है। ये कारोबार वो कारोबार है जिसके अंदर आप इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है। ये बिजनेस है, बिजनेस सिस्टम है, इसकी भी कुछ इसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है, इसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। जिस तरह बिजनेस के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है, जॉब के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है, तो बिजनेस BS के अंदर भी PTMS के अंदर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मौजूद है। अब देखते हैं कि इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले जैसा कि ये बिजनेस सिस्टम है तो आपके माइंड में फौरन आ रहा होगा इस सिस्टम के अंदर भी हमें सरमायाकारी करनी होगी, हमें यहाँ पर भी लाखों रुपए लगाने होंगे, फिर शायद हम ये बिजनेस कर सकेंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सिस्टम की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है नो कैपिटल रिक्वायर्ड। यहाँ पर किसी किस्म के सरमायाकारी की जरूरत नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं नो कैपिटल, यहाँ पर किसी किस्म की सरमायाकारी की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारी कंपनी कहती है नो एजुकेशन रिक्वायर्ड, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। यहाँ पर किसी किस्म की नो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर चाहिए, नो एजुकेशन, यहाँ पर किसी तालीम और तजर्बे की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी, आप मिडिल मैन है तो आपने ग्रेजुएशन की है तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप हमारे सिस्टम को भी काम कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपको अकल होनी चाहिए, अच्छे को अच्छा कहें, बुरे को बुरा कहें। और हमारी कंपनी का जो मोटो है खिदमत इंसानियत और बेरोजगारी का खात्मा, इस मकसद को साथ लेकर आप आए, इंशाल्लाह हम आपको साथ लेके चलेंगे। उसके बाद हमारी कंपनी कहती है नो एरिया लिमिट, किसी किस्म के एरिया की पाबंदी नहीं है। पूरा हमारा सिस्टम पूरे पाकिस्तान के अंदर लॉन्च है, ऑनलाइन सिस्टम है। आप ऑनलाइन सिस्टम के तहत किसी भी इलाके में बैठे हुए हमारे साथ काम कर सकते हैं और आपको अपनी मर्जी से इस सिस्टम में काम करना है। 1 घंटा करें, 2 घंटे दें, 4 घंटे दें, चाहे तो 4 घंटों को 1000 घंटे में कन्वर्ट कर दें। ये आपकी अपनी सोच और आपकी अपनी मेहनत। उसके बाद हमारी कंपनी कहती है नो टाइम लिमिट, यहाँ पर वक्त की पाबंदी भी नहीं है। और उससे प्यारी और खूबसूरत चीज हमारी कंपनी कहती है नो मिस्टर बॉस, यहाँ पर कोई भी बॉस आपके सर पे नहीं है। इन तमाम की तमाम पाबंदियां जब नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने देखा कि जॉब सेक्टर्स के अंदर 100% रिस्क मिस्टर बॉस की मौजूदगी में, कि मिस्टर बॉस किसी भी वक्त आपको यहाँ से निकाल सकता है। तो बिजनेस की सूरत में, इन्वेस्ट की सूरत में मैक्सिमम रिस्क मौजूद होता है, किसी भी वक्त आपको लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म का लॉस नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो रिस्क इन दिस बिजनेस। इस बिजनेस सिस्टम में कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल भी नहीं है, टाइम भी नहीं देना, वक्त
की पाबंदी भी नहीं है, एरिया की पाबंदी भी नहीं है। जब मर्जी आओ, जब मर्जी काम करो, 1 घंटा दो, 5 घंटे दो, 10 घंटे दो, आपकी अपनी मर्जी, कोई निकालने का डर नहीं, किसी किस्म का कोई डर नहीं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, नो रिस्क इन दिस बिजनेस, इस बिजनेस में कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है जी। तो अगर आपको इस सिस्टम के फायदे, यहाँ पर तमाम चीजें हम देखते हैं, ये है कि इस सिस्टम में अगर हम काम करते हैं, पाबंदी करते हैं, तो इसके अंदर हम पैसे भी कमाते हैं। अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर भी हम प्रॉफिट लेते हैं, बिजनेस के अंदर देखते हैं कितनी दफा प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पर हम 30 दिन काम करते हैं और 40वें दिन हमें सैलरी मिलती है। 40 दिन काम करने के बाद हमें एक वे होता है पैसा कमाने का, सिर्फ एक जरिया, वो होता है हमारे पास सैलरी। और उसके बाद हम देखते हैं बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक वे था पैसा कमाने का, देखते हैं कि बिजनेस के अंदर हमारे पास कितने वे हैं। बिजनेस के अंदर भी हमारे पास एक ही वे होता है। मैं मिसाल देता हूँ कि ये मार्कर है, ये मार्कर आपने मार्केट से लिया 50 रुपए का, तो ये आपने इसको बेचना है तो आप इसको बेचेंगे 70 रुपए का, 20 रुपए आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। ये मार्कर आपने सेल कर दिया। लेकिन दोबारा फिर से अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो आपको ये दोबारा फिर से खरीदना पड़ेगा, फिर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर आप इससे पैसे कमाएंगे, फिर दोबारा 20 रुपए आप कमाएंगे। लेकिन वे एक ही है, एक दफा इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर आपको एक दफा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन पीटीएमएमएस के अंदर आपको एक दफा ज्वाइन करना है, एक दफा ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद इदारा आए की दफा ज्वाइन करने के बाद आपने काम करना है और आपको मिलेंगे 5 वे ऑफ अर्निंग, यानी कि आपको 5 जायज तरीके से पैसा कमाने का तरीके मिलेंगे। एक दफा काम करेंगे तो उसके 5 जरियों से आपको पैसा मिलेगा, जिसके अंदर पहला वे आपको महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिसके एक वे के अंदर आप यहां पर डेली कमा सकते हैं। आप यहां पर डेली अर्निंग भी कर सकते हैं और डेली अर्निंग हमारे इदारे के अंदर 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक आप पर डे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि अगर 500 से 5000 रुपए पर डे अर्निंग कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि 15,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक माहाना आप यहां से आज़ादी के साथ कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। उसके बाद हमारा इदारा आपको यहाँ पर देता है 4 फॉरेन टूर, 4 बाहर के ममालों की सैर फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन वो जो सैर आपको मिलेगी बोनसेस की सूरत में। उसके बाद हमारी कंपनी, हमारा इदारा जो आपको देगा 5 वे ऑफ अर्निंग के अंदर एक खूबसूरत पॉइंट जिसका तल्लक बहुत खूबसूरत है, जिसको कहते हैं NEB, नेवर एंडिंग बिजनेस, यानी कि इंसान की जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, ये सिस्टम कभी भी खत्म नहीं होगा, ये नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होता रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर शख्स को मौत का मजा चखना है। हमारे इदारे की तरफ से आपको नॉमिनेशन दी जाएगी। आप अपनी मौजूदगी में अपना सिस्टम ये अपने वालिदैन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी किसी बहन को, अपने भाई को दे सकते हैं। आपकी एब्सेंस में, आपकी गैर मौजूदगी में वो सारे का सारा सिस्टम जिसके नाम आपने किया होगा उसको सेम डेजिग्नेशन तमाम चीजें उसको प्रोवाइड कर दी जाएंगी जी। तो ये था हमारे पास पीटीएमएमएस का सिस्टम, जो एक तीसरा जायज वे तरीका मैंने आपको बताया काम करने का। तो कैसा लगा आपको जी? गुड, थैंक यू। तो उम्मीद है कि अगर आपको अपने लिए सिस्टम को चूज करना हो तो कौन सा सिस्टम चूज करेंगे? जॉब आपके पास है, बिजनेस आपके पास है, ट्रू बिजनेस पर्सन भी आपके पास है, तीनों सिस्टम हमारे पास मौजूद है। अगर आप हमारे साथ जॉब करना चाहेंगे तो आपके पास जॉब ऑफर भी है, बिजनेस भी है, तो पीटीएमएमएस का बीएस सिस्टम मौजूद, बिजनेस सिस्टम भी मौजूद है, जिसके अंदर काम करके आप यहाँ पर हजारों नहीं लाखों रुपया अर्निंग कर सकते हैं। तो आज इस वक्त तक का आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको बेल आइकन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।